हेलो गाइस, मैंने आपको बताया कांस्टेंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट एरे कंडीशन लूप। अगर आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो हम नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं फंक्शन और क्लासेस पे। मैं अभी आपको फंक्शन बताता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन। और फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन एक ऐसी चीज है, मतलब आप ये मान लो कि एक ऐसी मशीन इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड यानी कि अ, उसके बाहर का कुछ और है और उसके अंदर का कुछ और। तो अंदर हमने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए इस मशीन में कि हम इसके अंदर कुछ भी इनपुट डालेंगे तो उस इनपुट को प्रोसेस करके ये मुझे कुछ आउटपुट देगा। तो मैंने एक मशीन बनाई स्क्वायर करने की, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 डाला तो इसने मुझे 4 भेज दिया, है ना। अब अंदर क्या हो रहा है? अंदर वो क्या कर रहा है, इसको 2 को ले रहा है और 2 इंटू 2 कर रहा है और इस चीज को वो रिटर्न कर रहा है, यानी कि आउटपुट में आ गया मेरे पास 4। गाइज, कंसोल में आप यही इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कैसे करना है। अभी ये मैंने आपको स्क्वायर बताया, वैसे ही आपके जरूरी नहीं है कि इनपुट हो। आप यहाँ पे एक ये देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 इनपुट है, एक में आपने 2 डाला, एक में आपने 4 डाला। ये क्या कर रहा है? ये आपको इन दोनों को ऐड करके दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास आ गया 6। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस है, ओके, जो हर बार वर्क करेंगे डिफरेंट इनपुट्स पे। ठीक है गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक फंक्शन बना के। बेसिक फंक्शन फंक्शन आपको ऐसे बनाना है, स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो ये उसका हमें आउटपुट दे देगा। अभी मैं आपको बताते कंसोल क्या होता है। कंसोल आपको पता है, और कंसोल डॉट लॉग के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। हम पैरेंथेसिस सिर्फ फंक्शन के पीछे ही लगाते हैं। ओके गाइस, कंसोल लॉग क्या है? फंक्शन है। ये एफ आ गया यानी कि फंक्शन है। सो ये फंक्शन है, इसलिए हम इसे कॉल करते हैं, है ना। अभी हम ये जो कर रहे हैं ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई, ओके। और इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो जैसे हम कंसोल डॉट लॉग कॉल करते हैं, क्योंकि ये डिफाइन तो हमने किया नहीं है, हम इसको सिर्फ कॉल कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग कॉल कर रहे हैं, जो लॉग वाला फंक्शन है वो काई में है कंसोल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमने स्क्वायर वाला फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को हम जब कॉल कर रहे हैं तो हमें रिटर्न करना है ना। तो रिटर्न क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो आउटपुट मैंने यहाँ पे कर दिया 4। ओके, जब मैं स्क्वायर को कॉल कर रहा हूँ ना, तब 4 प्रिंट हो रहा है। अभी मैं नीचे का पार्ट हटा देता हूँ, नीचे का पार्ट हटा देता हूँ। 1 सेकेंड, आई शुड कमेंट दिस आउट। ठीक है गाइस, जब मैं स्क्वायर इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये फंक्शन मैंने है ना डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के लिए मैं फंक्शन कीवर्ड का यूज करता हूँ, उसको डिफाइन करता हूँ और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में मैं उसको जब भी कॉल करेंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने चाहिए वो मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, रिटर्न कर रहा है ये 4। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, है ना। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पे मैं वेरिएबल का ही नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कांस्टेंट नहीं डाल सकता। ठीक है, जब यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट्स, जो मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर डाल रहा हूँ। पहला वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने x लिख दिया। ठीक है, सो x वेरिएबल हो गया, है ना। इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, ये हम जब फंक्शन कॉल करेंगे ना तब हम लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने x यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, 4 प्रिंट हो रहा है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो भी 4 प्रिंट हो रहा है। 4 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है कि इसको 4 ही रिटर्न करना है। तो आउटपुट मैंने डिफाइन कर दिया कि 4 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी इनपुट आए, है ना, जैसे 2 है या 3 है,
उसका स्क्वायर हो, तो x इंटू एक्स कर दिया मैंने, है ना। अब ये क्या हुआ, स्क्वायर, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आया, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ओके, और तो यहाँ पे मैं जो पास कर रहा हूँ उसको पैरामीटर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, वैल्यू यहाँ पे आप वेरिएबल भी डाल सकते हैं, जो पहले से किसी वैल्यू को कंटेन करके रखा हो, है ना। और यहाँ पे आपने ये वेरिएबल डिफाइन करा x, ठीक है। तो ये जो 4 है वो x में चले जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली इसके बराबर हो जाएगा, लेट x इज इक्वल्स टू 4, जब वो रन होगा जब, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 को हम हार्ड कोड कर रहे हैं, तो जितनी बार हम स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे तब तब x हमेशा 4 हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हम इसको कॉल करें तब तब हम खुद बताएं कि उसके अंदर कौन सा वेरिएबल जाना चाहिए, ओके, कौन सी वैल्यू जाना चाहिए। सो इनपुट हमने डिफाइन कर दिया स्क्वायर 4, ओके, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4, ठीक है। सो ये चीज आ गई, अब ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी कर सकता हूँ। तो आपको एक चीज को समझना है, कंसोल और रिटर्न के में डिफरेंस, ठीक है। सो गाइस, जब मैं कंसोल लॉग करता हूँ किसी भी चीज को, कंसोल डॉट लॉग, ओके, 4 को करा मैंने, तो कंसोल डॉट लॉग, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो ये फंक्शन कॉल हुआ लॉग वाला, है ना। उसके अंदर इनपुट गया 4, तो कंसोल में प्रिंट हो गया, ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड वो क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये अनडिफाइंड को रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो कंसोल लॉग करना अलग हुआ और रिटर्न करना अलग हुआ। सो हमें फंक्शन का अगर आउटपुट चाहिए, है ना, तो उसमें हमें रिटर्न का स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। तो गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ ये बताता हूँ कि जैसे कि मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है। मैंने इनपुट में 2 डाला, ओके, और 4 डाला, और मैंने 8 बनाया, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल लॉग, ये इंस्ट्रक्शन है ना, कंसोल लॉग एक्स प्लस वाई, और ये मैंने एक्स के थ्रू लिया और मैंने वाई के थ्रू लिया, है ना। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 6 को, है ना। लेकिन ये रिटर्न नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा है, कंसोल लॉग, है ना। तो अब आप ये देखना कि मैं ऐड वाला फंक्शन बनाता हूँ, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, फंक्शन ऐड, ओके, और यहाँ पे मैं a कोमा b लिख देता हूँ, ओके गाइस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अभी मैंने जो आपको बताया ना एग्जांपल, वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। सो ऐड, है ना। अब मैंने करा ऐड, इसको कॉल करा मैंने 4,5 के साथ, ठीक है गाइस। सो इसने 9 रिटर्न करा और स्क्रिप्ट 15 लाइन से रिटर्न करा, तो 15 लाइन पे क्या ये है। अब मैं लिखता हूँ ऐड 4,5 प्लस ऐड 6,9, तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 4 और 4,5 से क्या हुआ, 9 आया, 8 6,9 से 15 आया, और इन दोनों को मैंने प्लस करा था, तो यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए दोनों, है ना। इस चीज को मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ, है ना। सो क्या आ रहा है, 9 15 एंड नन, और यहाँ पे अगर मैं रिटर्न वाला स्टेटमेंट लगा देता हूँ तो क्या आ रहा है, 24। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आप खुद सोचो, ओके। और अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करा मैंने, कंसोल लॉग करा पहले, ठीक है। अब ये रन कैसे हो रहा है इसको समझने की कोशिश करो। फंक्शन बनाया ऐड, ओके, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख दिए मैंने, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 और 4 गए, उसमें कंसोल लॉग की वजह से वो कंसोल में तो चले गए, लेकिन उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो अनडिफाइंड आ रहा है ना। और जब अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू उसका आउटपुट नहीं आया ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, 8 4,5 से क्या हुआ, 9 आया, है ना। और 9 इस जगह पे आ जाएगा, ओके गाइस। और 8 6,9 से क्या 15 इस जगह पे आ जाएगा, है ना। कि कंसोल लॉग 9 + 15 24 हो जाएगा, ओके। सो ये चीज़ है। अब इसको एक बेसिक तरीके से मैं एक और बार समझा देता हूँ। वेरिएबल एस लिया आपने और इसके अंदर ऐड कर दिया
5,3 को, है ना? और आपने कंसोल लॉग करवा लिया एस को, ठीक है? सो एस के अंदर क्या आया 8। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस इज एस, ठीक है? सो एस इज 8 आ गया, है ना? और अगर मैं रिटर्न की जगह कंसोल लॉग कर देता हूँ तो क्या होगा, 8 अलग से प्रिंट हो जाएगा और एस इज अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है गाइस? सो I hope you understand what is function and what is the difference between logging in the console and the return statement. So thank you guys. See you in next video.